नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। फ्रेंड्स, आज मैं लेटेंट व्यू एनालिटिक कंपनी पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक ऐसी कंपनी जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है और एक ऐसा बिजनेस जो आने वाले टाइम में बहुत फोकस में रह सकता है। काफ़ी अच्छा बिजनेस और प्रॉफिटेबल है, साथ ही कभी भी स्केल किया जा सकता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बात करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपने ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है या शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाए और आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, जिससे और लोगों को हेल्प मिल सके और इस तरह से हम छोटे इन्वेस्टर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी बेसिक पॉइंट्स की बात करते हैं। 2006 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी 4 मेजर सर्विस देती है। पहला, कंसल्टेंसिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। एक ऐसी कंसल्टेंसिंग सर्विस जहां पे डेटा को एनालाइज करती है और कंपनी अपने क्लाइंट्स को डिटेल में बताती है अभी क्या ट्रेंड में है, क्या थ्रेट है और क्या अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, डेटा इंजीनियरिंग, जो पहले स्टेप में एनालाइज हुआ उसको प्रॉपरली बिजनेस के फॉर्म में लाना और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना। तीसरा, बिजनेस एनालिटिक, जहाँ पे डिलीवर करते हैं बहुत सारे एनालिस्ट एंड इंसाइट्स जो उनके क्लाइंट्स के बिजनेस डेवलप करने में हेल्प करते हैं। चौथा, डिजिटल सॉल्यूशन, जहाँ पे कंपनी डेवलप करती है किसी भी अपने क्लाइंट के लिए कोई भी एक बिजनेस प्रोसेस। और अगर बात करें कि कंपनी किस किस इंडस्ट्री में अपनी सर्विस देती है, तो पहला, टेक्नोलॉजी में। दूसरा, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस में। तीसरा, रिटेल और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे ये अपनी सर्विस देते हैं, क्योंकि डेटा एनालिटिक तो सभी को चाहिए होता है। लेटेंट व्यू कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा यूएस, यूरोप और एशिया के बहुत सारे जगहों पे लोकेटेड है। कंपनी की सब्सिडरी कंपनी की बात करें तो कंपनी यूएस, नीदरलैंड, जर्मनी, यूके एंड सिंगापुर में है। और अगर सेल्स ऑफिसेस की बात करें तो सेंट जॉन्स, लंदन एंड सिंगापुर में है। कंपनी बहुत सारी फॉर्च्यून 500 के क्लाइंट्स को सर्विस दे रही है। मोर देन 30 फॉर्च्यून 500 की कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट रह चुकी है। और कुछ इंटरेस्टिंग कंपनी की बात करें तो एडोब, उबर एंड 7-Eleven है। कंपनी स्ट्रेंथ की बात करें तो पहला, कंपनी प्योर प्ले डेटा एनालिटिक में लीडिंग कंपनी में से एक है। दूसरा, कंपनी के पास अक्रॉस ए रेंज ऑफ डेटा एंड एनालिटिक सर्विस है और काफ़ी सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तीसरा, इंडिया और आउटसाइड इंडिया की ब्लू चिप कंपनी इनकी क्लाइंट बने हुए हैं। चौथा, कंपनी इनोवेशन और R&D पे बहुत ज़्यादा फोकस है। कंपनी रिस्क की बात करें तो कंपनी का मेन रेवेन्यू यूएस से आता है। तो अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर यूएस में कोई चेंजेस आता है तो कंपनी को डायरेक्टली इफेक्ट होगा, क्योंकि कंपनी का 90% से ज़्यादा रेवेन्यू एक ही कंट्री यूएस से आता है। कंपनी प्लस पॉइंट की बात करें तो कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारी है। नीश कैटेगरी है। डेटा एनालिटिक एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में हर जगह यूज होने वाली है, अभी भी हो रही है और आगे और ज़्यादा इंक्रीज होगी। और कस्टमर के ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करके देते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। आईपीओ से आए हुए फंड का यूज कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अलावा सब्सिडरी के वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाएगा। कुछ फंड्स का यूज जनरल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब शेयर का टेक्निकल ग्राफ रिव्यू भी कर लेते हैं। ग्राफ को एक कुछ समझ लेते हैं इसमें। तो देखिए, अभी जो यहाँ पर जो होल्ड कर रहा है अपने आप को, तो एक चीज़ जान लो, ये जो 625 का जो प्राइस है ना, अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो ये तो जो 580 का है इसको तो जरूर ये फील करेगा, ये एक बार जरूर यहाँ पे टच करेगा। हो सकता है कि 680 से यहाँ से टच करके ये रिट्रेट कर जाए, बट चांसेस कम है। बहुत ज़्यादा चांस है कि इसे भी ये ब्रेक डाउन देगा और देन इसे ये क्या कहते हैं 480 से लेके आसपास में यहाँ कहीं से ये रिट्रेट करने की इसके चांसेस ज़्यादा है, या फिर इसे भी ब्रेक डाउन देके नीचे की ओर और नीचे की ओर जा सकता है। नीचे जाने के चांसेस कम मुझे लगते हैं, बट हाँ फिर भी बहुत ज़्यादा चांस है कि ये यहाँ से रिट्रेट कर जाएगा 480 के पास से। 440, 480 ये जो रेंज है, इस रेंज के आसपास से ये कहीं से रिट्रेट करने का चांसेस इसका ज़्यादा दिख रहा है। बट फिर भी आप यहाँ पे अलर्ट रहिएगा। ये जरूर अगर टूटता है, जो कि बहुत ईजिली टूट जाएगा और इसको जरूर फील करेगा, यहाँ से भी रिट्रेट हो सकता है। बट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, चांसेस कम है, ज़्यादा चांस है कि वो यहाँ से रिट्रेट करे।
कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखते हैं तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो आपका है 68.10% का है, म्यूचुअल फंड वालों ने 4.80% का है, डोमेस्टिक वालों ने 2.22%, एफआई ने 3.31% और रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर 21.58%। तो रिटेल वालों की यहाँ पोजीशन बहुत हल्की है। एफआई ने थोड़ी बहुत खरीदारी कर रखी है, डोमेस्टिक ने भी कर रखी है और म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी बहुत कुछ कुछ खरीदारी कर रखी है। बट यहाँ पे जो सबसे अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि 68.10% का है, जो कि बहुत अच्छा है। एवरेज और डिसेंट 40% से ऊपर माना जाता है, 40 to 45% अच्छा एवरेज और डिसेंट माना जाता है। बट यहाँ पे 68.10% का यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि क्लियर समझ में आता है कि ये एक अच्छा प्रमोटर होल्डिंग है। मीन्स अपने प्रमोटर को अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, उन्हें यकीन है। कंपनी इनिशियल रेशियो की बात करते हैं तो मार्केट कैप अगर देखते हैं कंपनी का तो 12,627 समथिंग करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इंटरप्राइज वैल्यू देखें तो 12,406 करोड़ समथिंग का आपका इंटरप्राइज वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप से कुछ कम है इंटरप्राइज वैल्यू। खैर इस पर ध्यान देने वाली उतनी जरूरत की चीज़ नहीं है, आप इसे अवॉइड करिए। पीई की बात करते हैं तो 138.06 है, जो कि पीई मुझे लगता है, मुझे क्या क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए ये अपने सेक्टर पीई से बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। पी स्टॉक का पीवी अगर देखते हैं तो 11.97 है और बुक वैल्यू से अगर कंपेयर करते हैं तो जो कि बुक वैल्यू आपका 53.34 रुपीज़ है, 53 रुपये 34 पैसे है। तो आप देख सकते हैं कि एक शेयर का प्राइस आपको अभी फ़िलहाल के लिए जो चल रहा है उसके लिए आपको लगभग 12 गुना ज़्यादा आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे बुक वैल्यू को अब पीवी अब बुक वैल्यू को कैलकुलेशन से भी यहाँ क्लियर हो रहा है कि अभी पर शेयर बहुत महंगा, और पी से भी समझ में आ रहा है कि अपने सेक्टर पी से फिलहाल ये स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू देखते हैं तो एक है, जो कि आगे कोई भी स्पीड देखने का आपको नहीं मिलेगा। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0 शो कर रहा है। कैश अगर देखें कंपनी के पास तो 221 पॉइंट समथिंग करोड़ का कैश है। डेट यहाँ पे 0 शो कर रहा है। बट फिलहाल अभी आप यहाँ पे क्लियर मत हो जाइए, मतलब आप कुछ ऐसा डिसीजन मत लीजिए कि यहाँ पर डेट 0 है तो यहाँ डेट कंपनी पे कुछ भी नहीं है। वो आगे डिटेल बैलेंस शीट पे हम लोग को क्लियर होगा। बट हाँ, यहाँ कैश कंपनी को 221 पॉइंट समथिंग करोड़ का कैश यहाँ दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे डेटा कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ईपीएस देखे तो 4.62 है, जो कि मैं वैसे अच्छा कंसीडर नहीं करता। और सेल्स ग्रोथ यहाँ 0 शो कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। आरओई यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा, आरओसी यहाँ कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो डेटा यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो ये चूँकि अभी नई नई कंपनी लिस्ट हुई है तो इस वजह से यहाँ पर डेटा यहाँ शो नहीं कर रहा। बट ये आगे आने वाले कुछ समय में यहाँ पर डेटा सब कुछ जरूर यहाँ पे शो करने लगेगा। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर देखते हैं तो नेट सेल अगर देखें तो नेट सेल यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्का बहुत, यहाँ तो फिलहाल 3 साल तो कुछ खास नहीं रहा, प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ चेंजेस नहीं आया, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चला। बट यहाँ आपको 2020 में अच्छा खासा ग्रो ऊपर की ओर जाता हुआ देखने को मिला और 2021 में भी ठीक ठाक रहा। 2020 से कुछ कम रहा बट ठीक ठाक रहा। तो देखा जाए तो नेट सेल अपना यहाँ पर अपने हिसाब से कंप्लीट ठीक ठाक चल रही है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ कंपनी के कोर बिजनेस से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये भी आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। बीच में हल्का सा कम हुआ था 2019 पे, बट फिर से 2020 में इंक्रीज हो गया, 2021 में और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहा है। अदर इनकम देखते हैं तो अदर इनकम यहाँ पे कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की ओर जा रही है इनकम। अदर इनकम कंपनी को अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे मिल रहा है। तो वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर ऊपर की ओर जाते हुए देखने को मिल रहा है कि मीन्स कंपनी एक अच्छा परफॉर्म कर रही है नेट प्रॉफिट में भी। बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो शेयर कैपिटल अगर देखें तो शेयर कैपिटल यहाँ पे कंपनी का पिछले 5 साल से फिक्स है, जो कि अच्छी बात है। इसे फिक्स रहना चाहिए या फिर कम हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि शेयर कैपिटल भी आपका एक तरह से कर्ज की तरह ही रहता है। टोटल रिजर्व देखते हैं तो टोटल रिजर्व यहाँ पे कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ये होना भी चाहिए, आपको इंक्रीज होते रहना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो यहाँ पे दिख रहा है होता हुआ, जो कि सही है, अच्छी बात है। अगर डेट की बात करते हैं तो डेट अगर देखें तो 2017 में तो डेट था कंपनी पर कुछ, बट 2018, 19, 20 में तो कुछ भी नहीं था। बट फिर 2021 में हल्का सा 22.61 करोड़ 22 पॉइंट समथिंग करोड़ का कंपनी पर डेट है, जो कि बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। मैं इसे बहुत ज़्यादा डेट नहीं मानूंगा, ठीक है, एवरेज है, कंपनी इसे हैंडल कर लेगी, मुझे इस कंपनी पे पूरा यकीन है।
कंपनी का कैश फ्लो अगर देखते हैं तो कैश फ्लो में ऑपरेटिंग कैश फ्लो देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और 2018 में कम हुआ था, 2017 से अगर देखें 2018 में तो कम आया था, बट फिर से 2019 से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला और कंटिन्यूस ये इंक्रीज होता जा रहा है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, अच्छी बात है। नेट कैश फ्लो देखें तो नेट कैश फ्लो भी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। हाँ, फिर अगेन 2018 में कम हुआ था, नहीं सॉरी कुछ भी नहीं कम हुआ, ये तो कंटिन्यू आपका नेट कैश फ्लो आपका कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी के पास कैश फ्लो होना चाहिए और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है तो उस कंपनी में उस कैश फ्लो का इंक्रीज होने का मतलब है कि कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है और काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आगे भी जाके कंपनी एक अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन इस कंपनी के बारे में देता हूँ। तो देखिए, अगर लंबी अवधि की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लंबी अवधि में ये कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट फिर भी आपको, चूँकि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना होगा और ख़ास करके इसके यूएस में जो इसके रेवेन्यू है तो वहाँ पे उस चीज़ को, उस पॉइंट को सबसे ज़्यादा आपको फोकस में रखना होगा। फिर भी फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूँगा कि कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले या फिर कुछ भी बाय करने से पहले आप अपने लेवल पे ज़रूर रिसर्च कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस ले लें। आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।